इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में। परफेक्ट पार्टिसिपल सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। हैविंग प्लस V3, ये इसका स्ट्रक्चर है जब एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। हैविंग के साथ बीन लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। जब भी आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा तो यानी कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल की ओर इशारा करता है। परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन हैविंग के साथ लगकर, ठीक है, हैविंग के साथ लगकर। और पार्टिसिपल जो है तीन तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। जो हम थर्ड टाइप है पार्टिसिपल की, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल, उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट को मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया है, किस तरीके से कब कब इस्तेमाल होता है, सारे यूजेस बताए हैं। ठीक है, अब परफेक्ट पार्टिसिपल सबसे पहले जान ले कि होता क्या है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 हैविंग, यहाँ पर हैविंग या फिर हैविंग बीन मिलकर किसी पहले हुए काम को दिखाते हैं और उसके बाद दूसरा काम होता है, तब उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सही और सरल शब्दों में, मतलब सरल शब्दों में इसका मीनिंग जाने तो पहले वाला काम पूरा, ठीक है, फिर दूसरा काम शुरू। ये मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल हमेशा पहले एक्शन को पूरा होना दिखाता है, यानी कि कंप्लीट एक्शन की ओर इशारा करता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल। दो काम होते हैं यहाँ पर भी। जब सब्जेक्ट खुद काम करता है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर ये एक्टिव का है, हैविंग प्लस V3। और जब काम सब्जेक्ट पर होता है ना, तो है हैविंग बीन और ये V3, ये पैसिव में इस तरीके से। यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है और ये है पैसिव का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख ले, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। दो काम होते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक्टिव वाले हैं हैविंग के साथ V3, पहला काम पूरा उसके बाद दूसरा काम, ठीक है, ऐसे पहला काम पूरा होता है ना, उसके बाद दूसरा काम होता है। जैसे कि होमवर्क पूरा कर लेने के बाद मैं सोने चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, ये काम पहले पूरा कंप्लीट किया उसके बाद मैं सोने गया, तो हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू स्लीप। तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे जब सेंटेंसेस बोलने होते हैं तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हैविंग और फिनिश्ड, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से दो वाक्य बने हैं। एग्जाम्पल अगला है कि खाना बना लेने के बाद, मतलब खाना पूरी तरह से बना लेने का जो काम है, ठीक है, कुक करने का, वो कंप्लीट हो, उसके बाद किचन साफ करना शुरू हुआ। तो दोनों कामों में पहला जो कंप्लीट हुआ है ना एक्शन, खाना बनाने का, तो वहाँ पर हमको जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना और उसके बाद दूसरा काम हुआ। ऐसे दो एक्शन परफॉर्म होते हैं। और एग्जाम्पल से आप सिचुएशन समझ पा रहे हैं कि हैविंग कुक्ड फूड शी स्टार्टेड क्लीनिंग द किचन, यानी कि उसने किचन साफ करना शुरू किया। कब? जब उसने खाना बनाने का काम पूरा कर लिया। अगला एग्जाम्पल है, नहाने के बाद वह ऑफिस के लिए निकल गया, मतलब नहाया धोया उसके बाद में वो ऑफिस निकला। तो पहले नहाने का काम हुआ ना, तो हैविंग टेकन अ बाथ ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। ठीक है, फिर अगला है एग्जाम्पल, नाश्ता कर लेने के बाद हम शॉपिंग गए, तो हैविंग ईटन ब्रेकफास्ट वी वेंट फॉर शॉपिंग, इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर, उससे बात कर लेने के बाद मुझे अच्छा लगा, हैविंग टॉक टू हर आई फेल्ट मच बेटर। पहले बात हुई उसके बाद अच्छा लगा ना, तो यहाँ पर पहला जो काम एक्शन पूरा हुआ है वहाँ पर हम हैविंग प्लस V3 का यूज़ करते हैं। पैसिव में हम देख लेते हैं सेंटेंस, पहला काम, जो भी पहले काम होता है वो सब्जेक्ट पर हो चुका हो, ऐसा। जैसे कि निमंत्रण मिल जाने के बाद हमने फंक्शन में जाने का फैसला किया, हैविंग बीन इनवाइटेड वी, तो इस वी के ऊपर ही हुआ एक्शन, ठीक है, हैविंग बीन इनवाइटेड वी डिसाइडेड टू अटेंड द फंक्शन। तो इस तरीके से आप देखें हैविंग बीन प्लस V3 का यूज़। तो ये इनवाइटेड होने का काम किसको इनवाइटेड किया, वी को ही किया ना, तभी तो फंक्शन पर जाने का फैसला वी ने किया, यानी हमने किया। तो इस तरीके से जो है ये पैसिव बनेगा, निमंत्रण मिल जाने के बाद हमने। तो
हमने जो है ना वी जो सब्जेक्ट है इसको निमंत्रण मिलने का काम जो है वो इसके ऊपर हुआ, इस वी को इनविटेशन मिला, ये पैसिव। फिर आगे देखिए, चेतावनी मिल जाने के बाद वह सावधान हो गया, यानी कि वह, इस पैसिव का सब्जेक्ट भी यही है। हैविंग बीन वॉर्न ही बिकेम केयरफुल, तो यहाँ पर ही के ऊपर हुआ, यानी कि इसको जो है चेतावनी दी गई, हैविंग बीन वॉर्न एंड ही बिकेम केयरफुल, चेतावनी दी पहले और फिर उसके बाद वो जो है सावधान हुआ, ठीक है, चेतावनी मिल जाने के बाद। नेक्स्ट देखें, अच्छा व्यवहार होने के बाद गेस्ट खुश महसूस करने लगे, यानी खुश हुए, तो यहाँ पर हैविंग बीन ट्रीटेड वेल, जो ट्रीट किया गया ना, व्यवहार अच्छा किया गया, गेस्ट के ऊपर किया गया है ना, तो द गेस्ट फेल्ट हैप्पी, तो इस तरीके से ये पैसिव, हैविंग बीन ट्रीटेड। नेक्स्ट देखें, चयनित हो जाने के बाद उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उसने, ये चयनित होने का काम उसने के ऊपर हुआ है, तो हैविंग बीन सिलेक्टेड शी कॉल्ड हर पेरेंट्स, तो यहाँ पर इस तरीके से पैसिव, तो ये पैसिव, इस शी के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, सिलेक्शन का जो काम हुआ है। हैविंग बीन हेल्प्ड ही थैंक्ड मी, यानी कि मदद मिल जाने के बाद वह उससे मुझे धन्यवाद दिया, यानी मदद मिल जाने के बाद उसने मुझे धन्यवाद दिया, ये हैविंग बीन हेल्प्ड ही थैंक्ड मी, यानी कि उसने, ही ने मुझे धन्यवाद दिया, और हैविंग बीन हेल्प्ड, इसके ऊपर हेल्प का काम हुआ ही के ऊपर, तो हैविंग बीन हेल्प्ड। तो इस तरीके से ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस बनता है। अब परफेक्ट पार्टिसिपल का छोटा सा नियम याद रखने के लिए देखें, पहला एक्शन पूरा होता है ना, उसके ऊपर हैविंग प्लस V3, पहले एक्शन पैसिव में पूरा हो तो हैविंग बीन प्लस V3, यानी कि पूरा हो पैसिव में, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर। अब हैविंग V3 देखिए इसका स्ट्रक्चर है, हैविंग, फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब्जेक्ट और ये सेकंड एक्शन, इस तरीके से यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर एक यहाँ पर हुआ ना, ये कंप्लीट है, ये भी एक्शन हैविंग के साथ V3, हैविंग बीन के बाद में V3, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट सेकंड एक्शन, ठीक है, ये सेकंड एक्शन है, और फर्स्ट एक्शन जो हुआ है ना वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, हैविंग प्लस V3 यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल, और दूसरा इसके बगल में एक्शन रहता है, तो वो बाद में सेकंड एक्शन रहता है ना। अब डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे हम किस में, परफेक्ट पार्टिसिपल और यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की ही बात होती है, तो जहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिफरेंस अंतर बताया है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है पहले काम का पूरा होना, कंप्लीशन प्लस फिर दूसरा काम, यहाँ पर ये कंप्लीशन होता है ना, ये वाला एक्शन यहाँ पर हैविंग प्लस V3, फिर दूसरा एक्शन होता है, दूसरा काम होता है, स्ट्रक्चर आपने देखा, मतलब कि पहला एक्शन पूरा हो उसके बाद दूसरा काम हुआ, ठीक है। तो सेकंड एक्शन जो है, सेकंड से फर्स्ट जो एक्शन कंप्लीट होता है उसके साथ में हम हैविंग प्लस V3, यानी जो पहले काम हुआ, ठीक है, पहला काम पूरा, दूसरा काम कंप्लीशन, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है, इसको यहाँ से रिमूव कर दे। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, ऑलरेडी बताए हैं फिर भी डिफरेंस के साथ बताया कि होमवर्क पूरा कर लेने के बाद मैं सोने गया, यानी कि हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट टू स्लीप, पहले होमवर्क अच्छी तरह से पूरा किया, पहला एक्शन है और ये सेकंड है, ठीक है, सेकंड से जो फर्स्ट हुआ है ना इसमें जो पहले एक्शन होता है उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि यह होमवर्क पूरा होना फुल कंप्लीशन है, मतलब कि होमवर्क कंप्लीट हो गया, फिर सोना शुरू हुआ, फिर उसके बाद दूसरा काम, ठीक है, हुआ। चलिए अब नेक्स्ट है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी होता है ना कि दो काम एक साथ या चलते हुए, दो काम या तो एक साथ में होते हैं, ठीक है, और या फिर है ना एक एक्शन ऑनगोइंग और उसके बाद में दूसरा काम होता है, तो ऐसा कुछ रहता है। ये डिफरेंस देखें तो कंटिन्यूअस फीलिंग रहती है यहाँ पर, स्ट्रक्चर यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना उसमें ING लगता है, वर्ब में ING वाली वर्ब का यूज़ होता है, मतलब कोई एक्शन चलते हुए उसके साथ दूसरा काम हुआ, कोई एक्शन चल रहा है उसी के बगल में दूसरा काम हुआ, क्योंकि दो एक्शन में जो है कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस बता रहे हैं। अब यहाँ पर है कि मीनिंग दोनों एक्शंस में कंप्लीशन नहीं दिख रहा,
दोनों एक्शन में सिर्फ ऑनगोइंग प्रोसेस दिखता है। यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ना, दो एक्शन में कोई कंप्लीशन नहीं है कि पूरा हो गया, ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, या दोनों एक्शंस पैरेलल चलते हैं, साइमल्टेनियस वाला जो इसका नियम है वो। दो एक्शन या तो एक साथ चलते हैं या फिर जो है ये ऑनगोइंग है, फिर साथ ही में दूसरा काम जो होता है वो स्टार्ट होता है, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल समझेंगे ना, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि होमवर्क ख़त्म करते हुए मैं सोने चला गया, मतलब फिनिशिंग माय होमवर्क। तो यहाँ पर ये जो होमवर्क है फिनिशिंग है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑन गोइंग एक्शन है, आई वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि वाक्य अजीब है, क्योंकि सोने जाना तब शुरू नहीं हो सकता ना जब होमवर्क खत्म करना चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है, ऑन गोइंग एक्शन है होमवर्क वाला, तो हम सोने नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं सूट होता है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है नेचुरल नहीं लगता, यहाँ पर सूट नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल डिफरेंस है, यहाँ पर जो है होमवर्क पूरा होने वाला जो काम है ना वो हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। यहाँ देखिए सबसे सिंपल डिफरेंस है कि परफेक्ट पार्टिसिपल पहले काम को पूरी तरह खत्म दिखाता है, जैसे मतलब होमवर्क का काम है तो पूरी तरह खत्म होने के बाद वो सोने जाएगा, ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि काम को जारी यानी कि ऑनगोइंग दिखाता है। परफेक्ट में कंप्लीट एक्शन दिखाता है, दो एक्शन की बात हो रही, दोनों में दो दो एक्शन होते हैं। और प्रेजेंट वाले में ऑनगोइंग रहता है, यानी कि काम जो है वो जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। अब यहाँ पर देखिए सुपर क्लियर, यहाँ डिफरेंस टेबल के थ्रू हम देखेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। सबसे पहले है कि यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल है और नीचे यहाँ पर हमने दे रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म क्या है, किस तरीके से सेंटेंस हैविंग प्लस V3 से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब में ING। दो काम है ना, पहला काम पूरी तरह पूरा, फिर दूसरा काम के साथ दूसरा काम चलते चलते, ठीक है, कोई काम है और फिर उसके साथ दूसरा। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे कि खाना खा चुकने के बाद मैं स्कूल गया, मतलब खाना फिनिश करने के बाद खाना जो काम खाने का काम है वो कंप्लीट हुआ, हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू स्कूल, फिर मैं स्कूल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल में फूड यानी खाना खाने का जो काम है ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाता है, उसके बाद दूसरा काम जो है वो होता है, ठीक है, इस तरीके से फिर दूसरा काम। तो यहाँ पर है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में खाना खाते हुए, ठीक है, खाना खाते हुए दोस्त से बात कर रहा था, जो मैं था, मैं खाना खाते हुए दोस्त से बात कर रहा था, ऐसा खाना खाते हुए मैं दोस्त से बात कर रहा था। अब यहाँ पर क्या है कि काम के साथ दूसरा काम चलते चलते, जैसे ईटिंग फूड, ये काम कंटिन्यू था, ऑनगोइंग था, ईटिंग फूड। आई टॉक टू माई फ्रेंड, मतलब कि खाना तो चल ही रहा था और साथ ही साथ में ये काम क्या चल रहा था, अपने दोस्त से बात करने का काम चल रहा था। अगर एक काम कंटिन्यू ऑनगोइंग रहता है उसके तुरंत बाद दूसरा होता है, ठीक है, एक काम ऑनगोइंग है फिर दूसरा होता है तुरंत, तो वहाँ पर भी ऐसे सिचुएशन में भी जो है ऑनगोइंग एक्शन चल रहा है, दूसरा स्टार्ट होता है, या फिर दोनों काम जो है पैरेलली चलते रहते हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है कि जो पहला काम जिसकी बात की जा रही है, जहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा वो बिल्कुल पूरा हो चुका होता है, फिर उसके बाद दूसरा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल के थ्रू मैंने बताया। अब क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल पहले काम प्लस फिर दूसरा, ठीक है। ये ऑलरेडी एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे दे दिए कि कपड़े धो चुकने के बाद वह आराम करने बैठी, हैविंग वॉश्ड द क्लोथ, तो उसने कपड़े धोने का काम पूरा किया, फिर उसके बाद ही सेट टू रेस्ट, ठीक है। फ़ोन चार्ज कर लेने के बाद फ़ोन को चार्ज किया पूरा, मैं मार्केट गया, मतलब ये चार्ज करने वाला काम है ना फ़ोन को, वो कंप्लीट हुआ। हैविंग चार्ज्ड माय फ़ोन आई फेल्ट फॉर द मार्केट, आई लेफ्ट, सॉरी फेल्ट नहीं है यहाँ लेफ्ट है, आई लेफ्ट फॉर द मार्केट, ठीक है, इस तरीके से। प्रेजेंट पार्टिसिपल में है कि काम चलते हुए प्लस साथ साथ दूसरा काम। वॉशिंग द क्लोथ्स शी लिसन टू म्यूजिक, कपड़े धोते हुए म्यूजिक सुन रही थी, यानी कि काम चलते हुए साथ साथ दूसरा। यहाँ पर जो है म्यूजिक सुनने का, कपड़े धोने का, दोनों काम पैरेलली चल रहे हैं। चार्जिंग माय फोन, ठीक है, चार्जिंग माय फोन, आई टॉक टू, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है, एक तो ऑनगोइंग एक्शन में दोनों जो है पैरेलली चल रहे होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में, या फिर जैसे दरवाज़ा खोला तो मैं सरप्राइज हुआ, किसी को देखकर हुआ ना, कोई फ्रेंड आया या कोई बहुत पुराना दोस्त आया आपका, इस तरीके से। तो पहले आपने दरवाज़ा खोला, ठीक है, दरवाज़ा खोला और फिर दूसरा हुआ,
तो ऐसे भी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस ये दरवाज़ा खोलने का काम और एकदम शॉक्ड होने का काम थोड़ा सा है कि तुरंत बाद दूसरा हुआ, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने का काम भी ऑन गोइंग है। इस तरीके से ऐसी सिचुएशन भी रहती है। लेकिन परफेक्ट में कंप्लीटली जो है काम डन हो जाता है। जो भी पहला काम है अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट होता है, फिर दूसरा होता है ऐसा। तो फ़ोन चार्ज करते हुए मैं दोस्त से बात कर रहा था, चार्जिंग माय फ़ोन आई टॉक टू माय फ्रेंड। तो ये पैरेलली चल रहा है, फ़ोन को चार्ज करने का काम और दोस्त से बात करने का काम। अब हिंदी में पहचान देख लें कि अगर के बाद या चुकने के बाद, ठीक है, या कोई काम करने के बाद है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल ये हिंदी की पहचान है कि खाने के बाद, इस तरीके से कपड़े धोने के बाद, ऐसा कुछ है ना। फिर बाद में दूसरा, अगर करते हुए या चल रहे काम में, कोई करते हुए, जैसे कि यहाँ पर टीवी देखते देखते मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी, ऐसा कुछ है ना। टीवी देखते देखते मैंने अपने दोस्त से बात की, तो ऐसा कुछ दोनों पैरेलली, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो आप खुद से देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे कंपेयर करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था कंप्लीट परफेक्ट पार्टिसिपल, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको परफेक्ट पार्टिसिपल क्लियरली समझ में आया होगा।